नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग प्लैनेट में। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने एक नया वीडियो सीरीज चालू किया है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं गणित के कुछ सामान्य नियम, वह नियम जो कि आपको गणित के किसी भी सवाल को हल करने में काम आएंगे। ये लेक्चर्स स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि मैथ बैकग्राउंड से नहीं है या फिर जिन्होंने बहुत पहले मैथ्स पढ़ के छोड़ दी है और अब वो यदि मैथ्स पढ़ने जाते हैं कहीं कोचिंग में या बुक्स में या फिर यूट्यूब पे, तो उनको मैथ्स समझने में दिक्कत आती है। यदि आप हमारे ये वीडियो लेक्चर्स देखते हैं और उसके बाद मैथ्स सॉल्व करेंगे तो आपको मैथ्स को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। और ये इस सीरीज का है 5वां लेक्चर। इससे पहले मैं आपको 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूं और उन लेक्चर्स मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है ये आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जोड़ना, फिर सिखाया था मैंने घटाना, फिर गुणा और फिर भाग, और साथ ही में कुछ स्पेशल कंडीशंस। तो मैंने आपको वीडियोस के पार्ट 1 में जोड़ने में बताया था कि यदि किन्हीं भी दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तब हम संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद संख्या का उत्तर का चिन्ह वही आता है जो कि प्रश्न में संख्याओं का है। साथ ही मैंने बताया था घटाने में यदि संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हों तब हम संख्याओं को घटाएंगे और घटाने पर आएगा बड़ी संख्या का चिन्ह जो कि यहां पर है प्लस, और हमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि सिंगल नंबर है तो हम उसको प्लस मान के ही चलते हैं नंबर को, यदि कोई चिन्ह नहीं दिया होता। इसके बाद वीडियोस के पार्ट 2 में मैंने आपको सिखाया था गुणा करना, कि यदि कोई संख्याएं इस तरह से दी हुई हो, यदि प्लस में है तो हम इसका गुणा करते हैं, 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे 18, और गुणा करने पर साथ ही चिन्हों का गुणा भी मैंने सिखाया था कि माइनस और प्लस का गुणा होता है माइनस। फिर मैंने आपको सिखाया था भाग देना पार्ट 2 में ही। भाग देने के लिए संख्याएं हमें कुछ इस तरह से लिखी होती हैं और हम इसको भाग देते हैं। भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा हमें ऊपर वाली एक संख्या जो दी हुई है उसके साथ इस तरह से पढ़ना है कि पहाड़ा पढ़ने के बाद जो उत्तर आए वो इस वाली संख्या से ज्यादा ना हो, मतलब कि 5 एकम 5 एक ही बार में हो गया और इसके साथ अब नहीं जा रहा तो इसको 0 लगा लेंगे। इस तरह से हम देते हैं भाग। एक और कोई एग्जाम्पल देखते हैं इसका थोड़ा बड़ा। यदि संख्या 65 अपॉन है 5 तो हम इसको कैसे भाग देंगे, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 से ज्यादा ना हो, तो पहाड़ा जाएगा एक बार, 5 एकम 5 और ये आया 5, लेकिन एक बच गया यहाँ 6 क्योंकि 5 से एक ज्यादा है, तो जो बचा हुआ है नए नंबर के साथ हम लगाएंगे और ये हो जाएगा अपना 15, और 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है अब हमें कि 15 से ज्यादा ना हो, तो वो जाएगा 3 बार। इस तरह से हम देते हैं भाग। इसके बाद पार्ट 3 में हमने देखा था दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना। तो पार्ट 3 में हमने देखा था यदि दशमलव वाली संख्या इस तरह से दी हुई है 3.5 में हमें जोड़ना है 33.62, तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं, 3.5 लिखेंगे, उसके नीचे दशमलव अगली संख्या की दशमलव लगाएंगे और जो संख्या यहाँ लिखी हुई है उसको इस प्रकार से लिखेंगे और इस ओर जो लिखी हुई है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसको जोड़ते थे, ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान के इसको जोड़ लेते थे। इस तरह से हमें जोड़ना है दशमलव वाली संख्याओं को, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। अब दशमलव वाली संख्याओं को यदि हमें घटाना है तो घटाते कैसे थे, इस तरह से यदि कोई संख्या दी हुई है तो हमें घटाना कैसे है, जैसा कि जोड़ा था, जोड़ने के लिए हमने लिखा था यहाँ पर संख्याओं को जैसे उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, 0 मान लेंगे, 0 में से 2 नहीं जाएगा इसलिए यहाँ से 1 लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ से 1 चला गया इसलिए बचा 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 1 इधर से लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 में से 6 गए तो 9, और यहाँ पर जब 1 इधर दे दिए तो बचा 5, 5 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 2 और दशमलव के नीचे दशमलव। इस तरह से हम घटाते थे दशमलव वाली संख्याओं को। दशमलव वाली संख्याओं को यदि हमें गुणा करना है तो गुणा कैसे करते थे,
हमें यदि इस तरह से प्रश्न दिया है तो कुछ नहीं करते थे, सामान्य गुणा जैसे करना है हमें वैसे ही करेंगे, और जो उत्तर आएगा उसमें हम दशमलव लगाएंगे यहां से गिन के। जैसे कि हम इसका गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 2 4 3 6 15, इनको जोड़ लेंगे 2 7 6 6 1। अब यहां से गिनेंगे, यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, इधर 2 संख्या के बाद दशमलव है, दोनों को यदि जोड़ते हैं तो 3 संख्या के बाद दशमलव, यानी इधर से 3 संख्या के बाद दशमलव लगेगी। ये होगा हमारा उत्तर। दशमलव वाली संख्याओं को इस तरह से गुणा करते हैं। भाग देने के लिए क्या करना है, यदि हमें इस तरह से संख्या दी हुई है और इनको भाग देना है, भाग देने के लिए कुछ नहीं करते थे, पहले नंबर को डायरेक्ट भाग दे लेंगे, 11 एकम 11 बचा 1, ये होगा 11, 11 एकम 11। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ से 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 संख्याओं के बाद दशमलव है। गुणा में हम ये संख्याओं को जोड़ रहे थे, यदि गुणा होता तो हम 2 और 2 4 के बाद दशमलव लगा देते, लेकिन भाग में क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है। हमको यहाँ पर जो 2 संख्याओं के बाद दशमलव है इसमें से घटाना है, यहाँ जो 2 संख्याओं के बाद दशमलव है तो आएगा 0, मतलब 0 संख्या के बाद दशमलव लगेगी, मतलब दशमलव लगेगी ही नहीं। तो इस तरह से हम भाग देते थे। इसके बाद हमने चौथे लेक्चर में देखा था परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। यदि इस तरह से परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और इन्हें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम क्या करते थे, इसका इधर गुणा करना पड़ेगा, इसका इधर और नीचे का नीचे। तो इसका इधर कर देंगे 6 दूनी 12, बीच का चिन्ह लिखेंगे, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5, और नीचे का नीचे गुणा करेंगे 5 दूनी 10। ऊपर वाली संख्या को जैसे जोड़ते हैं तो आएगा 17/10। तो ये हो गया था परिमेय संख्याओं को जोड़ना। परिमेय संख्या को घटाते कैसे हैं, यदि संख्या दी हुई है 6/5 में से घटाना है 3/2, तो जैसे जोड़ा था वैसे ही प्रोसेस होगी घटाने में। इसका होगा इधर गुणा 12, इसका होगा इधर गुणा 15, बीच का चिन्ह मैंने यहाँ पे लिख लिया, 5 दूनी 10। जब हम ऊपर वाली संख्या देखेंगे, अब अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, घटने के बाद आएगा 3, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या 15 माइनस में है, और नीचे का 10। इस तरह से हम घटाते हैं परिमेय संख्याओं को। गुणा करना है यदि परिमेय संख्याओं का तो बहुत आसान है, 2/5 का यदि गुणा दिया हुआ है आपको 3/4 में, तो कुछ नहीं है, आमने सामने की संख्याओं को गुणा कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 चौक 20। ये होगा उत्तर हमारा। भाग देना है यदि परिमेय संख्याओं को, यहाँ पे यदि इस तरह से संख्या दी हुई है और इनको यदि भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देना होता नहीं है क्योंकि परिमेय संख्याओं का, इसलिए हम इस चिन्ह को बदल के गुणा करेंगे, और जैसे ही इसको गुणा करेंगे ये वाली संख्या पलट जाएगी। यानी 2/5 था पहले से, भाग की जगह हम करेंगे गुणा, तो 3/4 की जगह हो जाएगा 4/3। अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, और नीचे का नीचे गुणा करेंगे 5 3 15। ये होगा हमारा आंसर। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है 4 वीडियो लेक्चर में। आपको अच्छे से समझना है तो ये वीडियो लेक्चर आप देख लीजिए पहले एक बार फिर से, और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे आज के नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, यदि 2 से ज्यादा संख्याओं के साथ हमको गुणा, भाग, जोड़, घटाना सब कुछ एक साथ करना है तो कैसे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए, आपको कोई प्रश्न दिया हुआ है 6 + 5 × 2। अब इसको कुछ स्टूडेंट्स किस तरह से हल करेंगे, वह इस ओर से हल करते चलेंगे। 5 और 6 जोड़ देंगे, हो जाएगा 11, और इसका गुणा कर देंगे 2 में, तो हो जाएगा 22, 11 दूनी 22। लेकिन ये गलत है, इस तरह से हमें नहीं करना है। इसके लिए हम कुछ नियम सीखेंगे कि हमें पहले जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब साथ में दिया हुआ हो, साथ में ब्रैकेट भी हो, तो हम उसको किस तरह से हल करते हैं। यानी पहले हमें कौन सी प्रोसेस करनी है, जैसे कि एक क्वेश्चन यदि दिया हुआ है आपको, 2 को ब्रैकेट में अंदर लिखा हुआ है 4 - 5 × 6 + 3 - 8 भागित 4, और ब्रैकेट के अंदर 6 + 5। आपको यदि इस तरह से बड़ा सा प्रश्न दिया हुआ है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले यहां गुणा करें या पहले भाग करें या पहले जोड़ें
क्योंकि यदि आप पहले यहां पे घटा देते हैं फिर गुणा करते हैं तो जो आंसर आएगा पहले गुणा करके फिर घटाने पर जो आंसर आएगा दोनों अलग अलग होंगे। तो सही आंसर कौन सा होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए आप एक नियम याद करेंगे। नियम याद करने का तरीका क्या होगा? मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, इसको आपको रट लेना है, BODMAS, बोर्ड मास। इसकी सहायता से हम अब इसको हल करेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं होता क्या है। बोर्ड मास, B का मतलब है यहां पर ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, D का मतलब है यहां पर डिवीजन। ये आप कॉपी में साथ ही में नोट भी कर लीजिए। M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, A यहां दर्शाता है एडिशन, और S से सब्ट्रैक्शन। इनको मैं हिंदी में लिख देता हूं, कोष्ठक ऑफ का है का, डिवीजन का हिंदी होगा भाग, मल्टीप्लिकेशन होगा गुणा, एडिशन का है जोड़ना, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आप ये शब्द याद कर लीजिए, रट लीजिए पूरी तरह से। बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोष्ठक का, भाग, गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। हम इसी क्रम में प्रश्न को हल करेंगे। यानी कि ये प्रश्न पूरा बड़ा दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सोल्व, ब्रैकेट के अंदर की चीज सोल्व करेंगे। उसके बाद यदि यहाँ पे का लिखा हुआ है कहीं पर, का या फिर ऑफ लिखा हुआ है, उसको सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जोड़ने वाली संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर घटाने वाली संख्याओं को घटाएंगे। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बोर्ड मास। स्टूडेंट्स, आपने देखा बोर्ड मास का अर्थ क्या होता है। अब हम देखेंगे उसका उपयोग करके प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी प्रश्न जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सब कुछ करना है, तो हम बोर्ड मास का उपयोग करके ये डिसाइड करेंगे कि पहले क्या किया जाए। +4 - 2 छोटे ब्रैकेट के अंदर 2 - 4 +3 - 4। इस तरह से आपको प्रश्न दिया हुआ है। यहां पर गुणा कर लेते हैं, गुणा कहीं नहीं आया सवाल। तो इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में हमें ये डिसाइड करना है कि पहले गुणा करें या भाग, पहले जोड़े या घटाएं। तो हम ये डिसाइड करने के लिए उपयोग करेंगे बोर्ड मास का। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सवाल में मुझे 2 दिख रहा है, एक ये वाला ब्रैकेट है मंझला ब्रैकेट और एक छोटा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में भी हमको अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करना है, और अंदर वाला ब्रैकेट है ये, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इसमें जो भी चिन्ह है उसके अनुसार कैलकुलेशन करेंगे। जोड़ना घटाना आपको खुद डिसाइड करना है। तो यहाँ पर 2 - 4 है, दोनों संख्याएं जो दी हुई हैं इसमें दोनों के चिन्ह अलग अलग है। यानी 2 का चिन्ह यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, और 4 माइनस में अलग अलग चिन्ह होने की वजह से घटेंगे। घटने के बाद उत्तर आएगा 2, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाएंगे 2, और चिन्ह आएगा इसमें बड़ी संख्या का। यानी अगली स्टेप में हम अब लिखेंगे
पूरी क्वेश्चन को वैसा वैसे ही उतार कर सिर्फ हमने जो कैलकुलेशन की है उसकी जगह जो नया नंबर आया है उसको हम लिख लेंगे, +3 × 4। यहां 2 - 4 था, उसकी जगह हमने लिख लिया -2। ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अभी ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब यह है कि हम ब्रैकेट को हटा देते हैं वहां से। और ब्रैकेट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या दी हुई है उसके साथ गुणा करेंगे अंदर वाली संख्या का। तो ब्रैकेट में आप ये चीज और याद रखिए कि कोई भी संख्या यदि इस तरह से लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा होगा 5 के साथ। ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में जब कोई भी चिन्ह नहीं लगा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि वो चिन्ह गुणा का है, और हम उनका गुणा करते हैं दोनों संख्याओं का। यदि ये संख्या इस तरह से दी होती तो भी हम करते गुणा, तो ये आता 10 लेकिन माइनस में, क्योंकि प्लस में 2 और 5 है माइनस में, तो प्लस माइनस का भी गुणा होगा साथ में, तो माइनस का चिन्ह आएगा। इस तरह से ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं। तो यहां सोल्व कर लेते हैं। ये -2 है, ये भी -2 है, दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर आएगा +4। बाकी के पूरे क्वेश्चन को वैसा के वैसा ही लिखेंगे। 6/2 +4, ये वाला +4 है, और इस पूरे की जगह लिख दिया +4 +3 × 4। यहां पर मैंने 2 का 2 में गुणा किया, 4 आया, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस आ गया। ये ब्रैकेट हो गया सोल्व। अब बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी भी ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट बचा हुआ, इसको सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है मतलब इसको खत्म करना है, मतलब इसके पहले जो भी नंबर अंदर दिए हुए हैं इन सबको कैलकुलेशन करके हमें एक नंबर बनाना पड़ेगा। तो हम ब्रैकेट के अब अंदर आ गए। अब अंदर को इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद सॉल्व करेंगे ऑफ। ऑफ मतलब ये का, इंग्लिश में यदि क्वेश्चन दिया होता तो यहाँ का की जगह ऑफ लिखा होता, और ऑफ का मतलब होता है गुणा। ऑफ या का यदि लिखा हुआ है प्रश्न में तो इसकी जगह हमें करना है गुणा, तो इस का की जगह कर लेते हैं गुणा। बाकी के प्रश्न को वैसा के वैसा ही लिखेंगे। इसकी जगह हमने जैसे गुणा किया तो -4 का 6 के साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा है ना, तो 6 को 24 होगा 24। चिन्हों का भी गुणा होगा साथ में, -4 और 6 के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इस और होता है हमेशा चिन्ह, तो +6 माइनस प्लस माइनस 4 और 6 का गुणा हो गया, का की जगह गुणा था तो 24 हो गया। भाग 2 +4 +4 +3 × 4। बेशक वैसे लिखेंगे पूरे प्रश्न को। ये का हमारा सॉल्व हो गया, का की जगह गुणा और हमने गुणा कर दिया उन संख्याओं का, 4 × 6 24, माइनस और प्लस का गुणा हुआ तो माइनस। चिन्हों में गलती नहीं करना, एक भी चिन्ह यदि गलत हुआ तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो चिन्हों के लिए जो मैंने पीछे क्लास में बताया है उन सबको एक बार फिर से देख लेना कि जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो क्या आता है। माइनस और प्लस का गुणा करने पे यहाँ पर माइनस आया। अब बोर्ड मास ये कहता है कि ऑफ के बाद आप डिवीजन करो, मतलब भाग दो। तो जहां जहां प्रश्न में भाग का चिन्ह है उसको देख लेंगे, ये है भाग का चिन्ह, तो भाग देंगे 24 को 2 से। 24 को जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 12। 24/2, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े 2 से ज्यादा ना आए तो 2 एकम 2, और इतने बार पढ़े फिर से 2 का पहाड़ा के 4 से ज्यादा ना हो तो 2 दूना 4, 12। तो इसका उत्तर आया 12। अब चिन्ह का भी भाग देना पड़ेगा, जिस तरह से चिन्ह का गुणा होता है मैंने बताया, भाग भी वही होता है चिन्ह का, यानी माइनस का प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा। और बाकी के प्रश्न को हम वैसा ही उतार लेंगे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। ये +4 है, +4 है, +3 है, गुणा 4 है। अब बोर्ड मास कहता है कि आप मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर है, 3 और 4 का गुणा होगा। मैं इसी स्टेप में इसको लिख देता हूँ गुणा करके 12। दोनों प्लस में है, 3 भी प्लस में, 4 भी प्लस में, इसलिए उत्तर आएगा प्लस में 12। तो मैं +3
3 गुणा 4 की जगह लिख लेता हूं प्लस का 12, अगली स्टेप में आप लिख सकते हैं या फिर यहीं भी। अब बोर्ड मास कहता है कि एडिशन करो इसके बाद, क्योंकि गुणा तो अब बचा नहीं है कहीं भी, तो हम एडिशन कर लेते हैं। जब तक बोर्ड मास में लिखी हुई चीजें पहले से बची हुई है, जैसे अभी भी डिवीजन बचा होता तो पहले डिवीजन ही करते, उसके बाद ही हम मल्टीप्लीकेशन पे आते। जब मल्टीप्लीकेशन का काम पूरा खत्म हो चुका है इस ब्रैकेट के अंदर, तब हम करेंगे एडिशन, और एडिशन भी जब खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे सबट्रैक्शन यानी घटाना। तो अब जोड़ने का काम कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मास कहता है एडिशन मतलब जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। 12 प्लस 4 दोनों प्लस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16 यानी 16, ये हो गया 16, इसमें ये 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस का। तो हम इन जब तीनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं 12 4 और 4, 4 और 4 8, क्योंकि सभी प्लस में तो सभी को जोड़ लेते हैं एक साथ ही, 4 और 4 8 और 12 20। और इसके साथ एक और प्लस वाली संख्या है 2, हम आगे पीछे जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। इस 12 को छोड़ देते हैं बीच वाले को चाहे तो, क्योंकि वो माइनस में है इसलिए घटेगा, बाद में घटा लेंगे। पहले प्लस प्लस वाली संख्या जितनी भी है सबको जोड़ लिया मैंने, क्योंकि सभी एक जैसे चिन्ह थे तो जोड़ेंगे ही। 12 4 16 और 4 20, और ये भी प्लस में है 2, प्लस के सामने कोई चिन्ह नहीं, 2 का मान प्लस का मान के चलूंगा, 2 के सामने जब कोई चिन्ह नहीं है तो इसको जोड़ लेंगे 20 में, तो ये हो जाएगा 22, और बाहर 3 प्लस 5, यही हमारे प्रश्न में। इसको आगे सॉल्व करेंगे बाद में। प्रश्न आपने लिख लिया होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। अब बोर्ड मास कहता है कि जोड़ लिया, इसके बाद आप करो सबट्रैक्शन यानी घटाना है। घटाने के लिए देखेंगे हम जिन संख्याओं के चिन्ह अलग अलग होंगे उनको घटाते हैं। तो 22 में चिन्ह प्लस का और 12 में है माइनस का, अलग अलग चिन्ह होने की वजह से घटेंगे। 22 में से 12 जब जाएगा तो बचेगा हमारा 10, और 10 प्लस में ही होगा क्योंकि 22 जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है। चिन्हों का हमेशा ध्यान रखना है कि आंसर का चिन्ह क्या आएगा। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर 10 है, उसके बाहर जस्ट बाहर लिखा हुआ है 5, और ब्रैकेट और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो हम क्या करेंगे गुणा। जब यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा करते हैं, तो गुणा कर लो 5 और 10 का हो जाएगा 50। अब ब्रैकेट हट चुका है, ब्रैकेट की जगह हमने कर लिया गुणा, दोनों के एक जैसे चिन्ह है, 5 के भी 10 के भी, इसलिए आंसर आएगा प्लस में 50। इन दोनों के फिर से एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आएगा 53, क्योंकि दोनों के चिन्ह प्लस है इसलिए आंसर भी होगा हमारा प्लस में। और प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या सिंगल संख्या के सामने यदि कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो हम उसको प्लस मान के चलते हैं, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा बोर्ड मास का उपयोग करके जब किसी संख्या में गुणा भाग जोड़ घटाना सब कुछ क्रियाएं करनी हो तो हम ये डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सा करें। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। हिंदी में कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़ना और फिर घटाना, इसी क्रम में हम प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि बोर्ड मास रूल की सहायता से हम किसी भी प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस सीरीज में जो भी अगली वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपको दोस्तों को भी इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा मिल सके तो उनको इस वीडियो की लिंक शेयर करें। धन्यवाद।